के चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। अब लोग मेरे को फोन करके बोलेंगे कि सर जी क्या करें, शादीशुदा आदमी है। भाई शादीशुदा आदमी भी खुश रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्वीटी जी, आप इतने उदास क्यों हैं? खुश रहना है सबने। इस 1 घंटे में आपको सबसे पहला काम करना है खुश रहने का। वाह, ऐसा आप ब्रह्मांड को, प्रकृति को, परमात्मा को संदेश दे दो कि आपसे खुश व्यक्ति, आपसे खुश इंसान, आपसे खुश महिला, आपसे खुश लड़की इस धरती पे कोई दूसरी नहीं है। और आप ये प्रैक्टिस करके देखो, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में खुशियां अपने आप ही आनी शुरू हो गई है। जितने आप दुखी और परेशान दिखते हैं, उतनी ज्यादा दुख और परेशानियां आपके पास, आपके घर में, आपके जीवन में आ जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको खुश रहना है। वाह, वेरी गुड। कुछ लोगों पर बातचीत का असर हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा, अभी गर्मी आ गई है, कुछ लोग बिना कपड़ों के भी बैठे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ बैठना है कभी भी सेशन में, क्योंकि ये हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है सारा ये। तो परिवारजनों के सामने हमें कपड़े पहन के ही आना है। ठीक है, बनियान पहन के या बिना बनियान के भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपको धीरे धीरे हमारी फैमिली के जो रूल रेगुलेशन है उनको समझना है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें यहाँ आती है। तो आपको प्रॉपर टी शर्ट पहन के या शर्ट पहन के ही सेशन को अटेंड करना है। और अगर आपके पास बाई चांस कपड़े नहीं हैं, तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर दें, कपड़े हम भिजवा देंगे। ठीक है। और नए कपड़े भिजवाएंगे। बहुत अच्छा, बस आप एड्रेस भेज दो, गर्मी के सर्दी के जैसे कपड़े आपको चाहिए वैसे हम भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाह। तो आज के सेशन को हम खुशियों के साथ शुरू करते हैं, और आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि कल के सेशन में हमने जाना कि आपके लीवर के खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लीवर में प्रॉब्लम रहती है, और वो समझ ही नहीं पाते कि असल में ये दिक्कत है कहाँ। अगर आपको लक्षणों को पहचानना आ गया, आपको छोटे छोटे सिम्टम, छोटे छोटे उदाहरण से ही आप समझ सकते हैं। जैसे कल के सेशन में हमने बताया, अगर आपके जीभ पे किसी तरह का कोई दाग धब्बा हो गया है, तो आपके लीवर में प्रॉब्लम है। अगर आपकी जीभ पर कुछ भी खाते पीते सफेद पदार्थ जम जाता है, तो इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है। सुबह उठते ही मुंह से बदबू आती है, इसका मतलब पाचन ठीक नहीं कर रहा है लीवर, लीवर में प्रॉब्लम है। दिन भर आपके सांसों में बदबू रहती है, आपने सारे पेस्ट बदल के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया है, और ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपको पेट ठीक करने की जरूरत है, लीवर की प्रॉब्लम है। उसके अलावा और बहुत सारे लक्षण हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि लीवर में हमारे प्रॉब्लम है। जैसे खाते ही पेट फूल जाना, या आपको भूख ना लगना, और बहुत तरह के सिम्टम हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है। वेरी गुड। और दूसरा, आपको आज मैं बताऊंगा कि उन प्रॉब्लम को आपने पहचान लिया, आपको ये भी पता चल गया कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, उसको ठीक कैसे करें। इंपॉर्टेंट चीज है ठीक करना। तो आज हम लोग उन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी अच्छी आदतें हैं तो जिंदगी भर आपके लीवर को ठीक रख सकती है, कौन सा ऐसा खान पान है जो आपके लीवर को जीवन भर ठीक रख सकता है, और कौन सा ऐसा खाना आपको रसोई से बाहर करना है। कुछ चीजें आपको रसोई से बाहर भी करनी है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस आपकी रसोई है। बहुत सारे लोग हमारे सेशन में आए और उन्होंने कहा जी 10 साल से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और दवाई लेता हूं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जब तक दवाई लेता हूं थोड़ा सा ठीक होता है, पूरी तरह से फिट नहीं होता, और जैसे ही दवाई बंद कर देता हूं दोबारा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अभी हमने उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का विज्ञान बताया कि सबसे पहले
आपके लीवर पे फैट बढ़ता है, लीवर थोड़ा अनएक्टिव हो जाता है, और लीवर की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो डॉक्टर किस चीज का इलाज करेंगे? वो करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल का इलाज। असल में इलाज की जरूरत आपके लीवर को है। जब तक आप अपना लीवर ठीक नहीं करोगे, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा। और अगर लगातार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा तो कोई ना कोई नस ब्लॉकेज हो जाएगी, आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी। फिर आप किस चीज का इलाज करोगे? या तो ब्लॉकेज का इलाज करोगे या हार्ट का इलाज डायरेक्ट लेना शुरू कर दोगे। ऐसा ही करते हैं सब लोग। लेकिन असल में इलाज की किसको जरूरत है? आपके लीवर को। जब तक आपका लीवर ठीक नहीं होगा, तब तक आपका जीवन ठीक नहीं हो सकता। कल के सेशन में हमने जाना, लीवर आपका सेकंड ब्रेन है, दूसरा दिमाग है। आपका लीवर 600 तरह की एक्टिविटी करता है। कितनी? आपके शरीर में चलने वाली 600 एक्टिविटी के लिए अकेला लीवर जिम्मेदार है। तो कितना इंपॉर्टेंट है लीवर, आप समझ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं, लीवर को किसी दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। लीवर को ठीक करने के लिए आपके खान पान और रहन सहन में ही बदलाव करना पड़ेगा। कुछ लोग यही भूल करते हैं, वो लीवर को ठीक करने की दवाई खाते रहते हैं और खाना वही खा रहे हैं जो रसोई में पहले से बन रहा था। इसका मतलब आपका खाना वही चल रहा है जो लीवर को खराब कर रहा है, और दूसरी तरफ आप लीवर को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ इलाज ले रहे हो। तो दोनों चीजें परस्पर विरोधी है। दवाई लीवर को ठीक करने के लिए ले रहे हो और खाना लीवर को खराब करने वाला खा रहे हो। तो क्या कभी आपका लीवर ठीक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको खाना बदलना पड़ेगा, भोजन बदलना पड़ेगा। तो भोजन बदलना बहुत आसान है, क्योंकि भोजन तो हम ही खाते हैं, हमारी मर्जी से ही खाएंगे, हमारी मर्जी से ही पकेगा, अपने आप तो कोई आने वाला नहीं है। तो जब हमें सब्जियां चूज करनी है, हमें फ्रूट चूज करने हैं, जब हम सब्जी मंडी में गए तो हमारे पास बहुत सारी हमारे सामने सब्जियां हैं, हमारी मर्जी है ना, हमारा चुनाव है, हम कौन सी सब्जी लेके आते हैं। अगर आप लीवर को खराब करने वाली सब्जियां खाओगे तो आपके लीवर में दिक्कत आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप लीवर को ठीक करने वाला भोजन करना शुरू कर दो तो क्या होगा? आपका लीवर ठीक हो जाएगा। तो आदतें ही आपके स्वास्थ्य को बनाती है और आदतें ही आपके स्वास्थ्य को खराब करती है। तो क्या करना होगा? आज से हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। आज वो तमाम तरह की आदतें मैं आपको बताऊंगा जो लीवर को ठीक कर सकती है। और बीमार होने के दो ही कारण है दुनिया में, पहला आहार और दूसरा विचार। तो जब तक आप इन दोनों चीजों को ठीक नहीं करोगे तब तक जो है आपके लीवर में प्रॉब्लम रहेगी। अब आप कहो जी विचार का क्या संबंध है? आप एक चीज करके देखना, जो लोग क्रोध ज्यादा करते हैं, जिनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, उनका पाचन खराब मिलेगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम थी और मैंने एक सेशन अटेंड किया ब्रह्मा कुमारी का। तो वो ब्रह्म कुमारी का जो फंक्शन था, उसमें उस व्यक्ति ने ये साबित करने में वो सफल रहा तमाम उदाहरणों के साथ कि जब आप क्रोध करते हो तो आपके शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके पास वैज्ञानिक अध्ययन थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक अध्ययन थे। तो पहली बार मुझे जीवन में इस बात का पता चला कि आपके विचारों का आपकी आंतों पर, आपके भोजन पर, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। एकदम से जैसे आप गुस्सा करते हैं तो आपके आंतों में, आपके लीवर पर उसका क्या इफेक्ट होता है। उनके पास दोनों तस्वीरें थी इंटरनल, कि एक व्यक्ति का पहले नॉर्मल जब पेट था तो उसकी रिपोर्ट थी, उसके बाद जब उसने क्रोध किया, गुस्सा किया, उसके बाद उसके पेट में क्या प्रभाव पड़ा। और ये वैज्ञानिक अध्ययन इतना महत्वपूर्ण था मेरे लिए, उसी दिन से मैंने जो है क्रोध करना बंद कर दिया। और आपको मान लो किसी चीज पे क्रोध आ रहा है और आप उस क्रोध में खाना खा रहे हो, पत्नी से झगड़ा भी चल रहा है और साथ में खाना भी खाए जा रहे हो, तो क्या आपका स्वास्थ्य है, आपका लीवर, आपका पेट कभी ठीक होगा? कभी नहीं होगा। दोनों काम एक साथ नहीं करने हैं, या तो पत्नी से झगड़ा कर लो या खाना खा लो।
कई लोग दोनों काम एक साथ करते हैं, साथ में झगड़ा भी चल रहा है और साथ में खाना भी चल रहा है। तो आज से दोनों एक साथ नहीं करने हैं, बारी बारी कर रहे हैं। अगर झगड़ा करना है तो पहले झगड़ा कर लो, और पहले अगर खाना खाने बैठ गए और वो झगड़ा करने लगे तो क्या करना है कि भाई तू 10 मिनट रुक, एक बार मैं खाना खा लेता हूं, ये काम बाद में करेंगे। या आप जो है अपने विचारों में बदलाव करके झगड़े को परमानेंट भी खत्म कर सकते हैं, कि आपके घर में कभी झगड़ा हो ही ना। और वो कब हो सकता है? जब आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपकी आदतों में बदलाव आएगा। और पहली आदत जो घर में शांति ला सकती है, घर में संपदा ला सकती है, घर में धन दौलत ला सकती है, वो है सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद करने की आदत। कितने लोगों ने आज सुबह उठते ही परमात्मा को, उस परम सत्ता को, उस परमेश्वर को, उस खुदा को, गॉड को, अल्लाह को धन्यवाद कहा है? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे नहीं करना है क्योंकि स्क्रीन हमारी बड़ी है, इस पे आगे पीछे करके मैं देख रहा हूं, तो कुछ लोग भूल जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको परमात्मा की याद दिलाना हमारा काम है। आपको सुबह उठते ही परमात्मा को सबसे पहले धन्यवाद देना है, अच्छी नींद के लिए, अच्छे बिस्तर के लिए, अच्छे तकिए के लिए। तो आप सबने परमात्मा को धन्यवाद सुबह उठते ही देना है, और ये आदत आपको दिन भर रखनी है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आदतों में ही शुमार हो जाएगा परमात्मा। दूसरी बात, कभी भी परमात्मा को, परमेश्वर को, खुदा को अपने से अलग नहीं समझना है। वो हमेशा आपके साथ है, आपके भीतर भी परमात्मा है, आपके बाहर भी परमात्मा है। तो जब आप परमात्मा को धन्यवाद देते हैं तो आपकी भाव दशा बदलती है। जैसे क्रोध करने से आपकी आंतों पर बुरा असर पड़ता है, वैसे ही परमात्मा को धन्यवाद देने से आपकी आंतों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। आप जब खाना खाने से पहले परमात्मा को धन्यवाद देते हैं तो अंदर एक शांति उतरती है, एक तरह की सेटिस्फेक्शन उतरती है। तो जब भी आपने खाना खाना है, हमेशा परमात्मा को पहले धन्यवाद देना है, और पूरे भाव के साथ धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तूने इस योग्य मुझे समझा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मुझे भोजन दिया, मेरे बच्चों को भोजन दिया, मेरे परिवार को भोजन दिया, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करके भोजन करेंगे तो वो भोजन आपको प्रॉपर पचेगा। दूसरा, हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं जो खाना बनाती है, उस खाना बनाने में भी आपने परमात्मा को अपने साथ रखना है। कैसे रखना है? जब भी आप रसोई में जाएं, आपने रसोई में ऐसे प्रवेश करना है जैसे आप एक मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप एक मस्जिद में प्रवेश करते हैं, आप एक गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं, ठीक है, आप एक गिरजाघर में प्रवेश करते हैं, वैसे आपको रसोई में जाना है। उसके बाद आपको खाना बनाते समय एक ही ध्यान रहे, और वो है परमात्मा का ध्यान। वो ध्यान कैसे रहेगा? जब आप परमात्मा को धन्यवाद करोगे तो आपका ध्यान परमात्मा पे ही होगा, किसी दूसरी चीज पर नहीं होगा। अगर आप शिकायत करते समय खाना बनाते हैं, आपके मन में कोई हिंसा चल रही है, क्रोध चल रहा है, उसका असर आपके भोजन पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे घर में शांति हो, तो खाना बनाते समय शांत रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने बहुत बड़े अध्ययन, वैज्ञानिकों ने तो आज अध्ययन किए हैं कि खाना बनाते समय भाव जरूरी है। हमने बहुत पहले से हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन। यानी कि जब आप अन्न बनाते हैं, जब भोजन बनाते हैं, तो आपका मन की दशा क्या है, वो मन की दशा आपके अन्न पर आ जाती है। तो मन अगर आपका अशांत है, दुखी है, पीड़ित है, रुग्ण है, आपके मन में गालियां चल रही है किसी के प्रति और आप खाना बना रहे हैं, तो वो खाना खाने वाले लोग अशांत हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति वो खाना खाएगा वो गालियों वाला खाना है, अशांति लाएगा। दूसरी तरफ आप जब खाना बनाते हैं, परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, एक भाव चल रहा है आपके मन में कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इस योग्य हमारे परिवार को बनाया कि मैं परिवार के लिए खाना बना रही हूं,
हमारे पास अच्छा खाना है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब बार बार आप धन्यवाद दे रहे हैं और उस भाव दशा के साथ आप खाना बना रहे हैं, तो क्या होगा? पूरे घर में शांति आएगी, पूरे घर में स्वास्थ्य आएगा, पूरे घर में धन दौलत आएगी, पूरा परिवार आपका आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके परिवार की दशा और दिशा बदल जाए, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है खाना बनाते समय आपकी भाव दशा। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें अभी भी रसोई में है, तो अगर आपको खाना अच्छा बनाना है तो क्या करना है? परमात्मा को धन्यवाद देना है। तो वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद देने की आदत बना ली है। तो आज जो है हम लोग आदतों पर बात कर रहे हैं, आपके भाव बदलने की आदत, आपके विचार बदलने की आदत, और दूसरी आदत है आहार बदलने की आदत। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर में पानी। 70% जो है हमारे शरीर में पानी है। आज सुबह उठते ही कितने लोगों ने 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया है? वाओ, बहुत बढ़िया। 1 लीटर, कुछ लोगों ने 1.5 लीटर कर लिया है, कुछ लोगों ने 1.25 लीटर कर लिया है। वाओ। और कुछ लोगों ने तो 2 लीटर भी कंप्लीट कर लिया है। ये वो लोग हैं सुबह जो जल्दी उठ जाते हैं। तो आपने पानी पीने का सही तरीका अपनाना है सबसे पहले, क्योंकि पानी अगर आप गलत तरीके से पियोगे, खड़े होके पानी पियोगे, ऊपर गिलास करके पानी पियोगे, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक है। क्या करना है? सुबह उठते ही सबसे पहले निहार मुंह आपने बैठकर पानी पीना है। और पानी वैसे ही नहीं पीना है, पानी को पहले हाथ में पकड़ना है और परमात्मा को धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब तक आप परमात्मा को धन्यवाद नहीं दोगे उस पानी के लिए, तो उस पानी के क्रिस्टल चेंज नहीं होंगे। ठीक है? जब आप धन्यवाद देकर पानी को अपने हाथ में रखोगे, तो आपके हाथों से एक वाइब्रेशन पास होगी और वो उस पानी में चली जाएगी। उस वाइब्रेशन से क्या होगा? पानी के क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं। और ये वैज्ञानिक प्रमाणित हो चुकी है बात। जापान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पानी पर अध्ययन किया है और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया है कि अगर आप पानी को हाथ में लेके सिर्फ भाव करें किसी को गाली निकालने का, और उसके बाद जब उस पानी का अध्ययन किया गया, तो उस पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए थे, बदल गए थे। और दूसरी तरफ जब पानी को हाथ में लेके किसी के प्रति एक प्रार्थना की गई, एक अच्छा भाव दिया गया, और फिर वो लैब में टेस्ट किया गया पानी, तो पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए। यानी कि पानी जो है वो मृत नहीं है, जीवित है। पानी आपकी सारी भाव को, सारी दशाओं को समझता है। तो पानी पीने से पहले आपको, और वो अध्ययन बहुत बड़ा है जापान के जिस वैज्ञानिक ने किया, उन्होंने किया कि पहले आप किसी के लिए अच्छे शब्द बोलो तो पानी का क्रिस्टल चेंज हुआ, उसके बाद किसी को अपशब्द बोलो, गालियां दो, तब भी पानी का क्रिस्टल चेंज हुआ है। तो इसका मतलब पानी जो है आपकी भाव दशा जैसी होती है वैसा ही रिएक्ट करता है। तो पानी पीते समय इसीलिए आपको परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। पूरे जगत का भला हो, किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना आपने नहीं रखनी है पानी पीते समय। तो जब भी पानी पिए, एक अच्छी भाव दशा के साथ आप पानी पिए, और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका पूरा जीवन बदल गया है। आपके घर में बर्तन रखा हुआ है, पानी का मटका है, आप एक प्रयोग करें। आप मटके के पास जाएं और दोनों हाथ आप मटके के ऊपर रख लें, और फिर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, तूने इतना मुझे दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये धन्यवाद के भाव उस मटके में छोड़ दें, पानी के क्रिस्टल चेंज हो जाएंगे, वो एक तरह से शुद्ध पानी हो जाएगा। उसके बाद जो भी उस व्यक्ति उस पानी को पिएगा, उनको पानी में ही शांति लगेगी। ठीक है? तो आप ये प्रयोग करना शुरू कर दें पानी पे। ठीक है? हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो पानी का जो भी मटका है उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, तो पानी बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए सब धर्मों में पानी का बहुत बड़ा प्रयोग है। सब धर्मों में एक
पानी को अपने घर में रख के उसकी पूजा करने का रिवाज है। उसका कारण है क्योंकि वो जहां से पानी लेके आते हैं उसके क्रिस्टल चेंज होते हैं। हजारों लाखों व्यक्ति वहां आके प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, इसीलिए वो पानी शुद्ध हो जाता है। वैसी शुद्धता आप अपने घर में भी रोज कर सकते हैं, और आज से आपको ये प्रयोग जरूर करना है। ठीक है, समझ में आ गई सबको? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं। तो हमारे फैमिली मेंबर इतने जबरदस्त इंटेलिजेंट हैं, एक बार में ही समझ जाते हैं। पहला काम, खाना बनाते समय अच्छे भाव दशा में रहना है, पानी पीते समय अच्छे भाव दशा में रहना है, और आहार और विचार को लगातार बदलते रहना है। सुबह से शाम तक आपको 4 लीटर पानी पीना है। 4 लीटर पानी पीने का सही तरीका है, दिन में आपको जो है कैसे कंप्लीट करना है, 10 बजे से पहले पहले 2 लीटर पानी पीना है, 10 बजे से 1 बजे तक 1 लीटर पानी, 1 बजे से 3 बजे तक पानी नहीं पीना है, वो भोजन करने का समय है, और फिर 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है, और उसके बाद दोपहर से को 3 बजे से 6 बजे तक आपको 1 लीटर पानी पीना है। बहुत ईजी है। तो आपका 4 लीटर पानी पूरे दिन में कंप्लीट हो जाता है। और सुबह उठ के जब आप पानी पीते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट आदत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। क्या क्या होगा इस आदत से? आपको कभी कब्ज नहीं होगी, आपका कभी लीवर खराब नहीं होगा, आपकी आंतें हमेशा ठीक रहेगी, आपको कभी भी किडनी के रोग नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को पथरी बनती रहती है, स्टोन हर साल बनती है। अगर आप सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीने की आदत बना लेंगे, कभी भी आपको स्टोन नहीं बनेगी। ज्यादातर आप जिनको स्टोन बनती है, आप पूछे उनसे कितना पानी पीते हैं, तो वो कहेंगे जी पानी तो भूल जाते हैं, हम पीते ही नहीं है। स्टोन होने की समस्या उन्हीं लोगों को होती है जो लोग सुबह उठ के पानी नहीं पीते, चाय पीते हैं। तो आज से आपने पूरे परिवार की आदत को बदलना है, और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि हमारे जितने भी फैमिली मेंबर आज आए हैं, वो सब आज से ही अपनी आदतों को बदल के और आपने पूरे परिवार को स्वस्थ बनाने का काम करेंगे। तो वेरी गुड, अभी हम लोग चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत की तरफ। तो सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के सुबह के सेशन में, और आप सबको भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा स्वामी, ओम शांति। आपके जीवन में परमात्मा शांति दे, आपके जीवन में स्वास्थ्य दे, आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि दुनिया में पहला सुख निरोगी काया है। तो वो निरोगी काया परमात्मा आपको दे, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। यहां भी आप आए हैं तो परमात्मा की मर्जी से ही आए हैं, और परमात्मा का आप हमेशा धन्यवाद देते रहें। कभी भी जीवन में किसी भी चीज की शिकायत ना करें, क्योंकि जो लोग शिकायत करते हैं वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं, और जो धन्यवाद करते हैं वो हमेशा परमात्मा के करीब रहते हैं, परमात्मा उनके साथ रहता है। तो आपके हाथ में है, आप परमात्मा से दूर जाना चाहते हैं या परमात्मा को अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो आपने हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देना है, और आपने इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ईद का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो आप सबको और पूरे दुनिया को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन को हम लोग और अच्छा बनाएंगे। आज हम लोग लोगों के लिए दुआ भी करेंगे और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे। तो वेरी गुड, सबसे पहले हम जानेंगे लीवर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीवर खराब होने के क्या क्या कारण है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक निवारण नहीं होते हैं। तो कारणों पर अगर बात करें, तो जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं उनको लीवर की प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा रहती है। उन लोगों का लीवर फैटी हो जाता है, या लीवर का साइज बढ़ जाता है, और लीवर की कई तरह की बीमारियां उनको होने की संभावना रहती है जो लगातार शराब का सेवन करते हैं, ठीक है, या ज्यादा क्वांटिटी में शराब पीते हैं। उन लोगों को ये दिक्कत रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके अलावा लगातार विषैले पदार्थों का सेवन करने से लीवर में प्रॉब्लम आती है। विषैले तत्व क्या है? आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे चीजों में विषैले तत्व है। मतलब जैसे हमारे जो साग सब्जियां हैं,
उन पे विषैले तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या करना है, हमारी माताएं बहनें खासकर जब भी कोई सब्जी बनाए, उसको आधा घंटा पहले थोड़ा सा नमक डाल के और पानी के अंदर रखना है। कुछ लोगों ने सब्जी धोने का एक कृत्रिम सा तरीका है वो अपनाया हुआ है। जाली की एक बकेट होती है, उसके ऊपर पानी डलता रहता है और वो कहते हैं सब्जी धो गई है। ऐसा आपने आज से ही बंद कर देना है। आपने क्या करना है, प्रॉपर बर्तन में जिसमें पानी रुकता है उसमें पानी भर के सब्जियों को उसमें छोड़ना है, और 1 चम्मच आपने नमक डालना है उसमें। आधा घंटा पहले आप उसमें डाल के छोड़ दें, ताकि कोई विषैले तत्व सब्जियों के ऊपर लगे हुए हैं तो वो उतर जाएंगे। ये आदत आपके पूरे परिवार के लीवर को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। समझ में आ गया सबको सब्जी कैसे बनानी है? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जिन लोगों को बीपी की समस्या है, उन लोगों का लीवर कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको बीपी रहता है तो क्या करना है, बीपी को कंट्रोल रखने की, नेचुरल कंट्रोल रखने का आपने प्रयास करना है। उसके लिए आपने अपने खान पान में बदलाव करना है, अपनी आदतों में बदलाव करना है, रोज सेशन में आना है। जैसे हम लोग आज लीवर पे अपना पार्ट कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग बीपी पे भी पार्ट करते हैं कि बीपी को अपना खान पान बदल के कैसे आप ठीक रख सकते हैं। उसके अलावा लगातार दवाइयों के सेवन से भी लीवर में गड़बड़ हो जाती है। तो जो लोग लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं, वो लोग जो है दवाइयां धीरे धीरे बंद करें, या आप नेचुरल चीजें से अपने आप को ठीक करें। क्योंकि लगातार दवाइयां खाने से लीवर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप जो भी दवाइयां खा रहे हो कहां जा रहा है, वो पेट में जाएगा, सबसे पहले लीवर के पास पहुंचेगा जो भी साल्ट आप खा रहे हो। तो लीवर डिसाइड करेगा उसका क्या करना है। तो दुनिया में जितने भी साल्ट है, आज तक मेडिकल साइंस में कोई एक सिंगल टैबलेट ऐसी नहीं बना पाया है विज्ञान, जो लीवर को नुकसान ना करती हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। किसी भी तरह की टैबलेट आप ले लो, सबका सबसे पहले लीवर पे एक साइड इफेक्ट है। तो जिन लोगों को बहुत मजबूरी है वो मजबूरी में ही दवाई खाएं। लेकिन आजकल एक कल्चर हो गया है, आप मेडिकल स्टोरों पे देखेंगे तो आपको जैसे किराने का सामान खरीदते हैं लोग, वैसे दवाइयां खरीदते हैं, थैले भर भर के लेके जाते हैं घर पे। तो आपको क्या करना है, आपको दवाइयां लेने से बचना है। उसके अलावा आपको खासकर एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं, उनका बहुत ज्यादा लीवर पे नुकसान होता है। आपको थोड़ी सी एलर्जी हुई और आपने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत होगी, एंटीबायोटिक के बिना आप चल ही नहीं पाते हो। तो क्या होता है, लीवर पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है इसका। तो एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा मजबूरी हो तभी खाएं आप। उसके अलावा आपका अगर लगातार फैट वाली चीजें खा रहे हैं, आप ज्यादा फैट वाली चीजें खा रहे हैं, तो भी लीवर में दिक्कत होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। और फैट का मतलब सिर्फ आपने मांस से नहीं लगाना कि मांस में फैट ज्यादा होता है। जो लोग लगातार दालें ज्यादा खाते हैं उनमें भी प्रॉब्लम है। आप लीवर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर आप लगातार, अभी बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे थे जिनको पेट की समस्याएं थी, और जब हमने उनका खान पान पूछा तो वो कह रहे जी दिन में 2-2 टाइम हम दाल खाते हैं और कटोरे भर भर के खाते हैं। हमें लगता है कि दाल अच्छी होती है या दाल पचने में आसान होती है, ऐसा कतई नहीं है। तो आपको अपने खान पान में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैट वाली चीजों में दूध भी आता है। कुछ लोग दूध की क्वांटिटी इतनी ज्यादा लेते हैं कि लीवर उसको पचा नहीं पाता है। आप सोचते हैं कि रात को चलो खाना नहीं खाते हैं, दूध पी के सो जाते हैं। दूध पचने में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, और रात के समय पर अगर आप दूध पी के सो रहे हैं तो लीवर पर एक तरह का अत्याचार कर रहे हैं। तो रात को दूध पी के नहीं सोना है। वाओ। उसके अलावा आपने क्या करना है, लगातार हर रोज नहीं खाना है। लगातार हर रोज ना खाने का मतलब है कि आप बीच बीच में रेस्ट देना है अपने शरीर को। हमने क्या कर लिया है, रोज हम दिन भर खा रहे हैं, 365 दिन। लीवर के लिए कोई एक दिन भी नहीं छोड़ा हमने कि भी एक दिन तो इसको रेस्ट करवा दें। लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप की या अपने शरीर की सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा, जब वो फ्री रहेगा। आपने सुबह से शाम तक उसको पचाने में ही लगाया हुआ है।
एक कल्चर हो गया है ऐसा कि 3 टाइम खाने की बजाय हम लोग दिन में 10 बार खा रहे हैं। चाय ले रहे हैं, चाय के साथ बिस्किट ले लेंगे, कुछ और खा लेंगे, स्नैक्स खा लेंगे, चलते चलते कोई फ्रूट खा लेंगे, बीच में कुछ ना कुछ दिन भर चलता रहेगा। तो आप लीवर पर एक अत्याचार कर रहे हैं। कुछ और समझ में नहीं आएगा, कुरकुरे खा लेंगे, चने खाना शुरू कर देंगे बीच में। कुछ भी मत खाओ, सिर्फ आपने 3 टाइम खाना है, बस भोजन करना है 3 टाइम। उसके अलावा बीच में कोई भी चीज मत खाओ, और आप फिर देखो आपका लीवर कैसे रिपेयर होता है। उसके अलावा जो लोग पानी कम पीते हैं उनका लीवर खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि लीवर डिटॉक्स नहीं हो पाता है। लीवर के ऊपर जो फैट है वो नहीं आपका ठीक हो पाता है। उसके अलावा लीवर की सफाई, आपकी पेट की सफाई, आपकी आंतों की सफाई, ये पानी से ही होगी। तो पानी अगर आप प्रॉपर मात्रा में पिएंगे तो आपका लीवर हमेशा स्वस्थ रहने वाला है। उसके अलावा जो लोग फाइबर वाली चीजें कम खाते हैं उनके लीवर में खराबी आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब फाइबर किन चीजों में है? फाइबर कच्चे फ्रूट और सब्जियों में फाइबर होता है। लेकिन हमने एक ऐसा कल्चर डेवलप कर लिया है कि हम तीनों समय जो भी खाना खा रहे हैं पका हुआ ही खा रहे हैं। पके हुए खाने में फाइबर की मात्रा कम होती है, और आपको कच्चा और पक्का खाना, इसका एक संतुलन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बनाएंगे संतुलन? आप खाना खाने से पहले खीरा, सलाद में कुछ ना कुछ जरूर खाएं, ताकि आपके कच्चे खाने का और पक्के खाने का एक संतुलन बना रहे। कुछ लोग सिर्फ डायरेक्ट रोटी ही खाते हैं, आप पाएंगे उनको कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा है, उन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, उनको पेट के अनेकों रोग मिलेंगे जो लोग डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। जो लोग खाना खाने से पहले सलाद खाते हैं, आप पाएंगे उनको पेट के रोग है ही नहीं, उनका डाइजेशन इतना जबरदस्त है, उनके विटामिन पूरे हैं शरीर में, उनका पाचन बहुत अल्टीमेट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आदत बना ली है संतुलन बनाने की। तो अगर आपके कच्चे खाने में और पक्के खाने में संतुलन है तो आपको हमेशा पेट के रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो घर में जितने भी लोग हैं, आप उनको खाना खाने से पहले सलाद दो, ठीक है? सलाद में खीरा जो है 12 महीने मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं सलाद में, जैसे टमाटर है। टमाटर के बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि टमाटर खाने से क्या होता है, पथरी हो जाती है। ऐसा कतई नहीं है। अगर आप पानी कम पीते हैं तब पथरी होती है, तब स्टोन होती है। कभी भी आपको टमाटर खाने से, खीरा खाने से या बीज वाली चीजें खाने से कभी भी आपको स्टोन नहीं होगा। उसके अलावा आप खाना खाने से पहले बहुत सारे फ्रूट्स भी है जिसको खा सकते हैं, जैसे अमरूद है। खाना खाने से पहले अगर आपने अमरूद खाने की आदत डाल दी, क्योंकि सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि ये 2 मौसमों में आता है, गर्मी में भी अमरूद आता है और सर्दी में भी अमरूद आता है। तो अमरूद जो है पाचन में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। जब सीजन आ जाए जामुन का तो जामुन खाना शुरू कर दो खाना खाने से पहले, आपका डाइजेशन इतना इंप्रूव हो जाएगा आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं। ठीक है? तो आज से आपने सलाद खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में आपके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको खाने से पहले सलाद खाने की आदत डालें। उसके अलावा जिन लोगों को पीलिया बार बार होता है, उन लोगों का लीवर कमजोर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको पीलिया होता क्यों है उस कारण पर काम करना है, ताकि आपके घर में बार बार जो पीलिया होता है उससे निजात मिल सके। एक खास तरह के मौसम में होता है पीलिया, तो उस मौसम में क्या करें? पानी को उबाल कर पीना शुरू कर दें। आप पाएंगे कि आपको पीलिया इस मौसम में इस साल नहीं हुआ है। हर मौसम में आदमी को पता होता है कि मेरे को इस महीने में आके पीलिया होता है। अगर एक छोटा सा उपाय वो कर ले, सिर्फ पानी को उबाल कर पीना शुरू कर दे, तो उसको पीलिया होने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो जिन लोगों को भी घरों में पीलिया होता है उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, लीवर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये बीमारी। उसके अलावा लीवर जो है वो आपके गलत खान पान के कारण ही दिक्कत में आता है, दूसरा कोई बड़ा कारण नहीं है। और अगर आपको लीवर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भोजन ही बदलना पड़ेगा।
कुछ लोगों को एक गलत फहमी है, लीवर 52 ले लेंगे और ले लेंगे, जब तक खान पान में बदलाव नहीं करोगे लीवर ठीक नहीं होगा। वेरी गुड। उसके अलावा क्या करें जिससे लीवर आपका ठीक रहे? पहली चीज, खाना जो है आपको कम खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह खाना खाते हैं, उसके बाद शाम को खाना खाते हैं, बीच में कुछ नहीं लेते। तो उनके भोजन करने की स्ट्रेटजी क्या है? वो भर पेट खाते हैं, जब तक गर्दन तक खाना नहीं पहुंच जाता तब तक वो रुकते नहीं है। कारण, उनको लगता है कि मैं तो दोबारा शाम को ही खाऊंगा। तो आपने एकदम से लीवर पर ज्यादा बोझ डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी कैपेसिटी खुद की 40 किलो वजन उठाने की है और आप 100 किलो वजन उठाओगे तो क्या होगा? आप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी होती है, उसी तरह से हर ऑर्गन की भी कैपेसिटी है। अब आपकी कैपेसिटी थी सुबह एक रोटी खाने की, लेकिन आपने 5 रोटियां खा ली, इसलिए क्योंकि मेरे को तो शाम को ही खानी है। तो एक समय में ज्यादा भोजन करने की जो आदत है वो आपके लीवर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो आपने एक समय पर कभी भी ज्यादा नहीं खाना है। क्या करें? इनको 3 हिस्सों में बांटे। 4 से 5 हिस्सों में भी नहीं बांटना है, 3 हिस्सों में आपने भोजन को बांटना। मान लो आप 5 रोटी सुबह खा रहे हो और 3 रोटी आप, या 4 रोटी आप मान लो खा रहे हो रात को। आपने 9 रोटी खा ली 2 टाइम में, इसको 3 हिस्सों में कर दो, 3-3 रोटी तीनों टाइम खा लो आप। तो क्या होगा? आपके लीवर पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो आपका पाचन अगर ठीक हुआ है तो आपकी पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अगला जो बड़ा काम है वो है सुबह शाम सैर पे जाना। जो लोग सैर नहीं करते, आप पाएंगे उनका पाचन सबसे ज्यादा खराब है। फिर कारण क्या है इसका? वैज्ञानिक कारण क्या है? सैर करने से क्या होता है? जब आप सैर करते हैं तो आपके भोजन पचाने वाले जो एंजाइम है वो ज्यादा बनते हैं शरीर में। और एंजाइम अगर ज्यादा बनेंगे तो आपका पेट में डाइजेशन अच्छा होगा, आपके विटामिन मिनरल जल्दी पूरे होंगे, और आपको डाइजेशन से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सुबह शाम कम से कम आधा घंटा खाना खाने के बाद अगर आप टहलने जाते हो, या सुबह उठते ही आप टहलने जाते हो, तो आपका पाचन, आपका लीवर हमेशा ठीक रहेगा। कम से कम आधा घंटा है, ज्यादा आपकी श्रद्धा है, आप कितना भी घूम सकते हैं, घूमने का कोई नुकसान नहीं है। तो जितने लोग सैर पे नहीं जा रहे थे सर्दियों के कारण या किसी और कारण से, आपको आज से सैर पे जाना जरूरी है। उसके अलावा आपने तनाव में नहीं रहना। कुछ लोगों को मानसिक तनाव इतना ज्यादा है, काम को लेके, नौकरी को लेके, बिजनेस को लेके। तो आपने अगर लीवर को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको मानसिक तनाव कम करना होगा। मानसिक तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग शहरों में ध्यान और मेडिटेशन करवाती है। तो आपको ध्यान और मेडिटेशन जरूर करना है, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। जितना आपका दिमाग शांत होगा उतना ज्यादा आपका पाचन ठीक रहेगा। उसके अलावा घी तेल आपको कम खाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लीवर जीवन भर ठीक रहे तो घी तेल कम खाना है। कई घरों में तो मैं देखता हूं सब्जी के ऊपर एक लेयर होती है पूरी घी और तेल की। उनको लगता है कि तेल ज्यादा खाने से कोई फायदा है। आपका लीवर तेल को पचाने के लिए नहीं बना है, इस बात को ध्यान रख लो आज से ही। जो देश घी और तेल नहीं खाते हैं उन देशों में लीवर की बीमारी है नहीं। जापान जैसे देश जो घी तेल नहीं खाते हैं, वहां घी का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, दूध का कंसेप्ट ही नहीं है, तेल डालते ही नहीं है वो लोग। तो उन लोगों का लीवर हमारे से लाख गुना बढ़िया रहता है। तो घी और जो तेल है वो क्वांटिटी आप धीरे धीरे कम करें, और अपने आप को कुछ दिनों के लिए घी और तेल से मुक्त कर लें, ताकि आपका जो फैटी लीवर है वो ठीक हो जाए और लीवर थोड़ा एक्टिव हो जाए। ठीक है। उसके अलावा तला हुआ खाना बंद कर दो। कुछ लोग कहते हैं जी हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, मैं कह रहा हूं भैया 365 दिन में भी 1 दिन भी मत खाओ, क्योंकि तला हुआ लीवर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, सबसे ज्यादा। अगर आप अपनी आदतें बदल लोगे तो आपका फायदा है। ठीक है। हमारा कुछ कुछ नहीं है, हम तो बता रहे हैं सिर्फ।
अगर आप इन चीजों पर अमल करोगे तो जीवन भर स्वस्थ रह सकते हो। बिना दवाइयों के 100 साल जिया जा सकता है, सिर्फ अच्छे खान पान के साथ। और आज से 20-30 साल पहले लोग जीते ही थे। और आज भी जिनका खाना पीना ठीक है वो 90-90 साल के, लेकिन कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है उनको। तो आपको अपने खाने में ही बदलाव करना है सबसे पहले। उसके अलावा आपने क्या करना है, दही जरूर खानी। दोपहर को जब भी भोजन करें दही जरूर खाएं। कितने लोग हैं जो दही नहीं खाते हैं? एक बार हाथ खड़ा करो, हाथ ऊपर करना है जो लोग दही नहीं खाते हैं। वाह, कई सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है जो लोग दही नहीं खाते हैं। तो दही खानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दही में एक प्रोबायोटिक नाम का आपके जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो प्रोबायोटिक आपके पूरे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक्स। और वो प्रोबायोटिक्स आपकी दही में है। तो आप अगर दही नहीं खाएंगे तो पेट में जो बैक्टीरिया है, जो प्रोबायोटिक्स है, वो कम हो जाएंगे। और वो जीवाणु जैसे ही कम होंगे आपकी बॉडी में, सूक्ष्म जीवी कम होंगे, वैसे ही आपका जो है पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, जैसे ही उनकी कमी होगी। तो पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए दही जरूर खानी है। उसके अलावा देर रात को खाना नहीं खाना है। देर रात का मतलब, कुछ लोग शादियों में गए, पार्टियों में गए, या घर में ही 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। आप घर में आ गए हो, पहले खाना खा लो, नो प्रॉब्लम। रात को जितना लेट खाना खाओगे उतना आपका शरीर खराब होगा। क्योंकि रात को हमारी जो जठर अग्नि है वो शांत हो जाती है। रात परमात्मा ने बनाई है आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए परमात्मा ने दिन बनाया है। रात को सिर्फ हमें आराम करना है। अगर आपकी बहुत मजबूरी है तो हल्का खाना खाएं। कभी अगर ऐसा हो भी तो ज्यादा हैवी खाना ना खाएं। हैवी खाने में क्या आता है, रोटी, फैट और तेल वाली जो चीजें हैं वो नहीं खानी है। आप अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो पूरे परिवार की सेहत आपकी ठीक रहने वाली है। उसके अलावा आपको क्या करना है, हरी सब्जियां ज्यादा खानी। हरी सब्जियों में कौन सी आती है? घिया, लौकी, वही हरी नहीं है। पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा खानी है, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जिसमें पालक है, मेथी है, बथुआ है। और अलग अलग राज्यों में, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पत्तों वाली सब्जियां बनाते हैं। जैसे पिछले दिनों हम लोग पश्चिम बंगाल में गए थे, तो बंगाल में जो हमारे यहाँ घास फूस समझा जाता है, बारिश में जो वैसे ही घास पैदा होता है, वो लोग सब्जी के तौर पर उसको भी प्रयोग करते हैं। तो हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो आप ज्यादा खाएं। सब्जी मंडी में जाएं, आपको सब्जी मंडी में जो भी पत्तों वाली सब्जियां हैं वो आप ज्यादा खाना शुरू कर देंगे तो आपके लीवर को, आपके पेट को बहुत ज्यादा इससे मदद मिलेगी। उसके अलावा आपने जब भी सीजन आए जामुन ज्यादा खानी है। अब की बार जब भी जामुन का सीजन आ जाए आपके घर में, आप एक प्रयोग करके देखें। जिन लोगों को भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप 1 महीना तक उनको जामुन खिलाएं और आप पाएंगे कि धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। क्योंकि जामुन एक औषधि है आपके लिए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि सर जामुन तो सिर्फ 1 ही महीना मिलती है, बाकी क्या करें? बाकी आप जामुन के पत्ते चबाना शुरू कर दो। जामुन के पत्ते भी वही काम करते हैं जो जामुन करती है। तो जामुन के पत्ते अगर आप चबा लेंगे तो वो सारा का सारा जो लिक्विड है जो आप चबाएंगे वो आप, और आजकल पत्ते नए आने का मौसम हुआ है, तो जो कच्चे पत्ते हैं हरे उसको चबा के खा लें आप, बहुत ज्यादा पेट को, लीवर को फायदे मिलेंगे। आप जब भी सैर पे जाएं जामुन के पत्ते चबाएं। आप 10 दिन तक ये एक्टिविटी करके देखें जामुन के पत्ते चबाने की, आप पाएंगे कि आपके डाइजेशन में जबरदस्त इंप्रूवमेंट मिली है। आप 8-10 पत्ते भी चबा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वाओ। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने हल्दी, अदरक और लहसुन ये अपने खाने में बढ़ाने हैं। क्या क्या? 3 चीजें हैं। कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हल्दी खाते हैं पाउडर वाली। मार्केट में दोनों हल्दी मौजूद है, कच्ची वाली भी और पाउडर वाली भी।
तो सब्जी में आप कच्ची हल्दी का प्रयोग करना शुरू कर दें। आपके पेट के लिए, आपके लीवर के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सब्जियों पे मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि सब्जियां पूरा परिवार खाता है, और मेरा मकसद सिर्फ आपको अकेले को स्वस्थ बनाना नहीं है, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ करना मेरा काम है। तो आप सब्जियां बनाते समय कच्ची हल्दी का प्रयोग करें। उसके अलावा आप अदरक जरूर डालें सब्जियों में, क्योंकि पेट के लिए, लीवर के लिए आपका अदरक जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, एक औषधि का काम करता है अदरक। उसके अलावा आप लहसुन जो है, लहसुन डालने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सब्जी में लहसुन डालने का दो तरीके हैं, दोनों करने हैं आपने। एक तो हम लोग जब तड़का लगाते हैं उसमें लहसुन डालते हैं, आपने उसमें तो लहसुन डालने हैं, भून लेना है उसको। लेकिन आपने दूसरी बार लहसुन डालना है कब? जब सब्जी आधी पक जाए, उसमें आपने लहसुन डालना है, ताकि आपका जो कच्चा लहसुन है उसका फायदा पूरे परिवार को हो। तो हमारी जितनी भी माताएं बहनें इसको सुन रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सबका लीवर ठीक हो, तो लहसुन आज से 2 बार डालना है आपने, एक तड़के में और दूसरा आपने बारीक काट के वैसे डालना है सब्जी में, ताकि कच्चा जो लहसुन है उसका पूरे परिवार को फायदा मिले और आपका पूरा परिवार जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको जीवन में जिंदगी भर स्वस्थ रख सकती है, डॉक्टरों से, मेडिसिन से दूर रख सकती है। तो अभी हम लोग ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन लोगों ने अपने खान पान में बदलाव किया और उनकी सेहत में क्या क्या बदलाव आए हैं, अभी हम लोग उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज एक नया रिजल्ट लेने वाले हैं। जसवीर जी, आपकी सिस्टर का क्या नाम है, एक बार आप बताएं, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। जसवीर जांगड़ा जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हेलो हाँ जी। सर, उनका रूमित जांगड़ा के नाम से होगा। उमित। रूमित, रूमित, उमित, RUMIT। ठीक है, तब तक आप अपना रिजल्ट बता दो। सर मेरा रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। मेरे बताओ को क्या क्या फायदा आपने लिया है। मेरे सर पैरों में दर्द रहता था पहले बहुत ज्यादा। तो ओके। मैंने डॉक्टरों को दिखाया था, दिल्ली भी दिखाया, गुड़गांव भी दिखाया, हिसार भी दिखाया, बट आराम नहीं लग रहा था। जैसे मैंने शेक और मल्टीविटामिन शुरू किया, तो मेरा पैरों का दर्द है ना गायब ही हो गया, ऐसा लगा। तो और ओके। एक सर पथरी रहती थी कंटिन्यू, ऑपरेशन करवा लिया, फिर बन गई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। तो 8 8 10 10 पथरियां रहती थी। अभी सर पथरी नहीं है, अभी नॉर्मल है रिपोर्ट बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आए हैं जसवीर जी। तो आपने जो है क्या क्या बदलाव किया है जसवीर जी। सर मैंने तो सब कुछ बदलाव कर दिया। मैं तो आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जैसे सेशन में बताते हैं ना, खाना पीना भी, पानी भी, सैर करना भी। ठीक है, क्या अच्छा, खाना है नहीं खाना, पूरा मतलब मैं तो कम्युनिटी पे ही डिपेंड है अब सब कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट आए हैं। जी और सर। आपकी सिस्टर को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, किस नाम से आए हैं, कोई दूसरे नाम से नाम तो से नहीं है कोई वो? भी नहीं सर। है जी? रूमी। नाम से नहीं है। रुमित के नाम से नहीं है आज कोई। चलो, वेरी गुड, अ, उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिले थे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग, हमारे पास दूसरे रिजल्ट है तो उनसे बात करते हैं। जसवीर जी, आपने इन अच्छे परिणामों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना है, ठीक है? जी सर, मैं तो सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद है वेरी सर गुड, बहुत बहुत ज्यादा। बढ़िया, क्योंकि आप जितना परमात्मा को धन्यवाद देंगे उतना आपका जीवन और बेहतरीन होगा, क्योंकि ये जीवन भी परमात्मा की ही देन है। परमात्मा की मर्जी के बिना ये जीवन भी नहीं मिल सकता है, और इस जीवन में स्वास्थ्य भी नहीं मिल सकता है। तो अभी हम लोग जो है हमारे और बेहतरीन जो रिजल्ट है उनसे आपको मिलवाते हैं अभी। और अभी हम बात करेंगे जागृति ठक्कर जी से। ये है गुजरात से। तो ये हमें सोशल मीडिया से मिले हैं, और इन्होंने क्या क्या परिणाम लिए इनसे जानते हैं। हाँ जी, जागृति जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, ठीक ठाक हैं आप? बस बढ़िया सर। वेरी गुड, आप बताएं कैसे जी हैं? क्या क्या रिजल्ट आपको मिला है। सर मेरे को ये घुटनों का दर्द 4 साल से था। अच्छा, 4 साल से घुटनों का दर्द था आपको? हाँ, लेकिन कितनी भी दवाई ली वो ठीक ही नहीं हो रहा था। ये न्यूट्रिशन से ठीक हो गया अभी। वाह, हाँ, वेरी गुड। बीपी शुगर भी था, वो कंट्रोल हो गया एकदम से। अच्छा, बीपी हाँ, और शुगर कब से था आपको? मेरे को 12 साल से बीपी था सर, और 5 साल से शुगर।
अच्छा, 12 साल से बीपी था और 5 साल से शुगर थी। हाँ तो अभी टैबलेट बंद हो गई आपकी? हाँ, अभी बंद कर दी 20 दिन से सर। वाह, एक भी गोली नहीं खाई मैंने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बीपी और शुगर के मामले में हमारे दिमाग में एक ही धारणा है कि बीपी शुगर अगर एक बार ठीक हो गया, दवाई लग गई तो जिंदगी भर वो खानी ही पड़ेगी। हाँ, ये मेरे को ऐसा जागृति ही जी लगता था जीता सर। जागता उदाहरण है हमारे सामने। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जागृति जी? मेरे को ऐसा ही लगता था कि ये गोली जीवन भर खानी पड़ेगी अभी। अच्छा, हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा है हम्म। जागृति जी, आपने अपने खान पान में बदलाव किया, आपने अपने न्यूट्रिशन पूरे किए, और असल में शरीर खुद एक डॉक्टर है। तो जागृति जी, हाँ, परमात्मा को आपने धन्यवाद देना है इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। सारे दिन देती हूँ सर मैं धन्यवाद, आपका भी देती हूँ। हाँ, पूरा दिन धन्यवाद देना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। असल में ये रिजल्ट क्यों आए हैं, क्योंकि आपका शरीर खुद एक डॉक्टर है। आपने एक बात को समझना है, आपका शरीर खुद एक डॉक्टर है, और इस शरीर से बड़ा कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपका खाना ठीक होना चाहिए। जब आपका खाना पीना ठीक हो जाएगा, आपके न्यूट्रिशन पूरे हो जाएंगे, आपके विटामिन पूरे हो जाएंगे, आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा, आपके शरीर में फाइबर की मात्रा पूरी हो जाएगी, तो ये शरीर खुद ही अपनी सारी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। अंदर लगातार इलाज चल रहा है, लगातार। हमारा शरीर परमात्मा ने, प्रकृति ने इस तरह से डिजाइन करके भेजा है कि ये ऑटोमेटिकली अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो अपने आप को ठीक करने में सक्षम है पूरी तरह से। लेकिन लोग ठीक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका खान पान खराब है असल में। तो जब तक खान पान ठीक नहीं होगा, तब तक लोग बीमार बने ही रहेंगे। अब जागृति जी ने बताया कि इनको 12 साल से जो है बीपी था और 5 साल से शुगर थी। इन्होंने अपना खान पान ठीक किया, न्यूट्रिशन पूरा किया, और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अभी हम लोग आपको ले चलेंगे गुजरात से सीमा जी के और पास मध्य प्रदेश। हाँ जी, सीमा जी का ले लो, उससे पहले स्पॉटलाइट कर रखा है मैंने। सीमा जी रोहतक से। हाँ जी। वेरी गुड सीमा जी, गुड मॉर्निंग आप सर। बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, ठीक ठाक हो जी? हाँ जी, आप कैसे वेरी हो? गुड जी, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं जी, परमात्मा का आशीर्वाद है। मेरे को 1.5 महीना हो गया सर, मेरा 6 kg वेट लॉस हो गया सर। वाह, बहुत बढ़िया। और क्या क्या फायदा मिला आपको? स्किन में एलर्जी थी वो भी ठीक हो गई, जो गैस बनती थी वो भी बंद हो गई अब। ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आया है सीमा जी आपका तो। हाँ जी। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सीमा जी। हर टाइम देते हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारे फैमिली मेंबर जितने भी हैं, आपको अपने जो भी रिजल्ट आए हैं, परमात्मा को धन्यवाद देना है इन रिजल्टों के लिए, क्योंकि परमात्मा की मर्जी होती है तभी आप यहाँ आते हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में रोली श्रीवास्तव जी के पास। उन्होंने क्या क्या परिणाम लिए हैं अभी जानते हैं। तो ईश्वर जी, एक बार रोली जी को आप लाइन पे ले लें। रोली जी, वाह हैं। हाँ जी रोली जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। आप बताएं जी आपने जी। क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो सभी को नमस्कार पहले तो। गुड नमस्कार। मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरे को तो बहुत फायदा है। मतलब मेरा तो पूरा, मैंने किचन का पूरा सब बदल दिया है, बच्चों से लेकर के सब, पूरा सबको अब उसी तरीके से खिलाती हूँ जैसे आप बताते हैं। पूरा ओके। तो सब में एनर्जी बहुत अच्छी है, सारी चीजें मतलब बहुत अच्छा। बच्चों को भी वही चीजें कंटिन्यूस चलता रहता है कि थैंकफुल रहो, थैंकफुल रहो, थैंकफुल रहो, ऑलवेज मतलब हमेशा बोलते रहो कि भगवान आपका शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। समझाते हैं लोगों को भी। तो बच्चों में भी वो आदत आ रही है अब। बाकी सर मैंने जो पर्सनली मुझे जो फायदे हुए हैं वो ये है कि एक तो मैं खुश रहती हूँ। दूसरा मेरा वेट लॉस जो हुआ है वो 9 kgs है 2 महीने में। और वाह, हाँ, और बाकी मुझे स्वेलिंग की बहुत प्रॉब्लम थी फेस पर, बाकी हाथों पैरों पे। तो वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉर्ट आउट हुई है। और मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। अब मेरा इंसुलिन भी फास्टिंग जो है वो नॉर्मल आता है, पहले बढ़ा वाह, हुआ आता था। वेरी गुड। तो इसकी रोली जी, वजह ये से सब जो प्रॉब्लम है आपको असल में लीवर की वजह से थी। जो स्वेलिंग है वो लीवर वालों को आती है। जी तो आपका लीवर एक्टिव हो गया है, लीवर आपका स्वस्थ हो गया है। जी सर। बहुत बढ़िया। तो रोली जी ने 9 किलो वजन कम किया है, और कितनी सारी जो दिक्कतें थी इनको ठीक कर ली है।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रोली जी, और परमात्मा को धन्यवाद देना है आपने। रोली बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल। आप कहाँ से हैं, थोड़ा बता दें फैमिली मेंबर्स को। सर मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। वाह, वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको परमात्मा को रोज इन अच्छे परिणामों के लिए धन्यवाद देना है। तो रोली जी ने जो अपने लक्षण बताए हैं कि इनको सुबह उठते ही स्वेलिंग मिलती थी हाथ पैरों पे, गर्दन पे, फेस पे, ये फैटी लीवर होने के शुरुआती लक्षण थे। ठीक है, तो जब तक आपका लीवर एक्टिव नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग की दिक्कत है। तो ये रोली जी ने अपने खान पान में बदलाव किया, न्यूट्रिशन ऐड किए, अपनी जो है दिनचर्या में बदलाव किया, अपने विचारों में बदलाव किया। जैसे रोली जी ने अभी बताया कि मैं सेशन में आने के बाद खुश रहना शुरू हो गई हूँ। तो खुशी जो है आपको स्वास्थ्य देती है। जितना ज्यादा आप दुखी रहेंगे, दुखी चेहरा बना के रहेंगे, उतने ज्यादा बीमार और रुग्ण रहेंगे। जितना ज्यादा आप प्रसन्न रहेंगे, उतना आपको जो है स्वास्थ्य मिलने वाला है, उतनी जीवन में आपकी खुशियां मिलने वाली है। वेरी गुड। तो मीना रोहिला जी से बात करते हैं, मीना जी ने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। मीना जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए। ओके जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। वेरी गुड। मेरी जितनी लेडीज प्रॉब्लम थी मैं सारी ठीक हो गई जी। ओके। और सबसे बड़ी बात तो जी मैं खुश रहना सीख गई। ये सारा दिन एक्टिविटी खत्म हो गई, विचार हो गई जी। वाह, और ये धन्यवाद का बहुत भाव भी सीख गई, आपसे सीखा जी ये भी। बहुत बढ़िया, हर बात बहुत में धन्यवाद जी। और जो वेरी, लिकोरिया की प्रॉब्लम थी जी 25 सालों से, वो भी ठीक हो गई जी। वाह, और बहुत बढ़िया। मंथली में प्रॉब्लम आ रही थी जी, वो भी ठीक हो गई। 10 दिन पहले पीरियड आने से पहले 10 दिन दर्द हो जाता था, और बाद में भी 3-4 दिन तक रहता था जी। बहुत वो भी अच्छा, वो भी ठीक हो गया जी। और सर्दी में बहुत हाथ सूजते थे जी, वो भी अब की बार दर्द नहीं हुआ, हल्के हल्के सूजे थे जी। बहुत बढ़िया। तो और बहुत ही खांसी इतनी जबरदस्त होती थी जी, एक खांसी हो गई था अगर 1-1.5 महीने में जाने का नाम नहीं लेती थी, सब दवाइयां मेरे ऊपर फैलती जी। अच्छा जी, हाँ जी। वेरी और गुड, बहुत वो बढ़िया। भी अब की बार 15-20 दिन में जल्दी ठीक हो गई थी जी। मेरे हस्बैंड दवाई लाते थे, मैं दीदी इतनी कड़वी ले आई, नहीं बोले तेरी खांसी से कड़वी तो नहीं, हम्म, ठीक कुछ बात है। नहीं खाने पीने की थी जी, सब परहेज हो जाते थे खांसी बहुत होते। बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट आपका जो हाँ है जी। रिजल्ट आया है जी, कमलेश जी, अपना मीना जी, सॉरी। हाँ जी। और रसोई में भी मैंने बहुत बदलाव कर वेरी दिया गुड। जी। असल ऊपर के में, बर्तन में पानी टूटते हैं जी। हाँ, आपकी रसोई जब बदलती हाँ है जी। तभी स्वास्थ्य बदलेगा। हाँ जी। लोग स्वास्थ्य ढूंढने के लिए मेडिकल स्टोरों पे और डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। असल में स्वास्थ्य डॉक्टरों के पास नहीं है, ना ही मेडिकल स्टोरों में है। स्वास्थ्य तो आपकी रसोई में है। हाँ जी। जब तक आप रसोई नहीं बदलते हो तब तक आपके घर में बीमारी बनी ही रहती है। हाँ तो जी। वेरी गुड मीना जी, आपने बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं। महिलाओं में, हमारी माताओं बहनों में जो लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है वो 25 साल से इन्होंने झेला है, और वो न्यूट्रिशन से और अपने खान पान में बदलाव करके मीना जी ने सारी की सारी दिक्कतें ठीक कर ली है। तो बैठने बहुत बहुत उठने में प्रॉब्लम शुभकामनाएं। आने लगी थी जी, पोछा पाछा लगाती बैठने उठने में भी इतनी दिक्कत आने लगी थी, अब तो ऐसे सोच लिया था कि बच्चादानी को निकलवाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ जी। वाह, वेरी गुड। तो अब परमात्मा को बिल्कुल ठीक धन्यवाद हो दिया गई। करो मीना हाँ जी। जी। देते हूँ जी, आराम से सीढ़ियों पर चढ़ जाती हूँ, कोई थकान नहीं होती जी। वेरी गुड, वेरी और गुड, सिर में बहुत भी दर्द नहीं होता जी, आधे सिर में दर्द होता था, इतनी उल्टियां लगती थी। जो जो दिन ढलता जाता था मेरा बच्चा कहता था सुधीर आके, मम्मी सिर दबाऊं, बेटा मेरे पास से चला जा, लाइट बंद कर दे, मेरे को मत बोल। हाँ, आधे सिर में बहुत। होता था। तो ये देखो कितनी सारी हाँ दिक्कतें जी। आपकी ठीक हो गई है। 3 दिन में बहुत जाता। बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको क्या करना है मीना जी, परमात्मा को धन्यवाद देना है कि परमात्मा ने कितना अच्छा जीवन दे दिया है आपको, और सारी की सारी बीमारियों से आप मुक्त हो गए हैं। और अपने न्यूट्रिशन के साथ और अपने खान पान में बदलाव लाके और परमात्मा को धन्यवाद देके आप भी सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम लोग एक और बेहतरीन रिजल्ट जो है आपको सुनवाते हैं। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैं स्क्रीन को आगे पीछे करके देख रहा हूं कि किसको आज मैंने लेना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे। स्वीटी वर्मा जी से बात करते हैं आज। स्वीटी जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी। आप आज कुछ चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, मुझे ना नींद पूरी नहीं हुई है।
हाँ, मैं बार बार बोलता हूं ना कि आपका जो चेहरा है वो मन का आईना है। मन में क्या चल रहा है आपका चेहरा बता देता है। सर मेरी ठीक है, नींद हुई है, रात को लेट सोई थी इसलिए। हाँ तभी ना, देखो हमने पहचान लिया ना। इसीलिए मैं कहता हूं आप चेहरा अच्छा बना के रखो। परमात्मा भी आपको इसी से पहचानता है कि ये बंदा खुश रहना चाहता है, दुखी होना चाहता है। वेरी गुड। बताओ स्वीटी जी, आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं? और सर मेरा रिजल्ट तो काफी अच्छा है, 12.5 वेट लॉस हुआ है। और पैर में फ्रैक्चर था, पैर में स्वेलिंग आती थी कहीं भी 1-2 घंटे बैठने से या खड़े होने से या चलने से। हाथों में शुनपन था, पैरों में झंझनाहट थी, वो भी सही हुआ है सर। काफी अच्छा रिजल्ट है सर। सिर में दर्द था, वो भी अच्छा हुआ है सर। वाह। और थोड़ी टेंशन में रहती थी, वो भी अच्छा हुआ, खुश रहती हूँ, एनर्जी अच्छा, लेवल बढ़ता है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट है स्वीटी जी। स्वीटी जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं आगरा से हूँ। आगरा, उत्तर प्रदेश से आप हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्वीटी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपके इतने अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत और सर बहुत मेरे बधाई। बेटे का भी वेट काफी अच्छा है। मेरे मेरे से ज्यादा मेरे बेटे में, पता है, अपने बेटे की वजह से ज्यादा पीड़ित थी। मेरा वेट बढ़ा जो बेटे की वजह से बढ़ा था, उसमें ही लगी रहती थी। पता है, वो दवाइयां बहुत खाता था, ये दवाइयां वो दवाइयां, इतना सब भरी हुई थी डोर पूरी। बहुत सारी मशीन है, ये नेबुलाइजर की मशीन, कब उसे नेबुलाइजर लग जाए सर कोई पता नहीं है उसे। लेकिन अब वो बहुत अच्छा है उसे। सर इस सीजन में मतलब एक टैबलेट का एक, मतलब जिंजर की टैबलेट आती है वो भी, और हनी, ये सब बहुत सारे सिरप चलते थे उसके, खांसी के भरा रहता था डोर। अब तो एक पैरासीटामोल नहीं है मेरे घर में सर। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्वीटी जी। आपने पूरे घर को जो है दवा मुक्त कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। स्वीटी जी, आप करते क्या हैं ये भी जरा बता दो। सर मैं नर्सिंग ऑफिसर मेडिकल लाइन से हूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात है, मेडिकल लाइन से हैं और नर्सिंग ऑफिसर हैं यूपी में। लेकिन अपने बेटे को जो है दवाइयां दे दे के उसके लीवर में ही दिक्कत हो गई थी, और वो जो है खान पान बदलने से और न्यूट्रिशन से पूरी तरह से ठीक हो गया बेटा। तो जी वेरी सर। गुड स्वीटी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है, ठीक है। ठीक है सर, देती हूँ चलिए, सर। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग बातचीत करेंगे रुमित जांगड़ा जी के नाम पर। क्या नाम आपका? अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। वाह, वेरी गुड। अभी दोबारा कर देते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी मैं संतोष बोल रही हूँ मुन्ना रेड्डी गांव से, जसवीर की सिस्टर। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखो इसमें। मैं बच्चे के नाम से वो आईडी चला रहे हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर जी आप नाम चेंज करो इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष देवी है सर। संतोष लिखो इनका नाम, ठीक है। हाँ जी, बताओ जी, क्या क्या रिजल्ट आपने लिए हैं? सर जी मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया है इससे। अच्छा जी। एक तो मेरा 18 किलो वजन लॉस हो गया है। सबसे बढ़िया तो यह है कि मेरे को लीवर की दिक्कत थी सर। अच्छा जी। लीवर में कुछ भी खाए पे नहीं पचता था मेरे को, कच्चे तो कुछ भी नहीं खा सकती थी मैं। ओके, 18 किलो वजन आपको कितने दिन में कम हुआ संतोष जी? 5 मंथ में सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट। अच्छा, लीवर आपका कितने सालों से दिक्कत में था? ये तो मैंने याद भी नहीं सर जी, कद कच्ची चीज खाई थी। अब मैं 2-3 खीरे टमाटर सलाद वगैरह सब खा लेती हूँ। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जी आप तो बोल रहे कि 10 बजे तक पानी 2 लीटर कंप्लीट, मैं तो 8 बजे सुबह 2 लीटर पानी कंप्लीट कर लेती हूँ। वेरी गुड, तभी तो लीवर ठीक हो गया आपका। 8 बजे उठती हूँ सर जी मैं। बहुत और बढ़िया। डेली 2-3 किलोमीटर पैदल चलती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो सर। कैसे और क्या क्या फायदा हुआ संतोष जी आपको सेशन में आने से? एक सर जी मेरे को हर सर्दी में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी, आई साल बहुत दिनों से। अब की बार सर्दी में बिल्कुल नहीं बीमार हुई मैं, ये सबसे बड़ी तो मेन कारण यही है मेरा। घर वाले भी कहते वाह। हैं, कहाँ से लेकर आवा दवाई, कहाँ से लेकर आवा दवाई, तेरे को तो परेशान कर लिया मन ने। ये बहुत। सबसे बढ़िया रिजल्ट है मेरा। सर्दी बिल्कुल मेरी आराम से 3-4 महीने जमा आराम से, न बहुत खांसी न जुकाम कुछ नहीं, जमा बढ़िया रिजल्ट है ये तो मेरा। बहुत बढ़िया संतोष जी, आप इतने अच्छे रिजल्ट आपके आए हैं, परमात्मा को धन्यवाद देना है आपने। ठीक है सर। किसी भी तरह की जीवन में कोई शिकायत नहीं करनी है कभी भी। ठीक है सर।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को धन्यवाद देना है, और आपका इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सर बधाई। ज्यादा बढ़ गया था, यूरिक एसिड की बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। अच्छा, यूरिक एसिड भी रहता था आपको? सर कई सालों से मेरे को घुटनों में, एडियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। वाह, वो भी ठीक हो गया? हाँ, वो भी ठीक हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है संतोष जी, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा रिजल्ट लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ओम प्रकाश जांगड़ा बाबूजी ने हैंड रेज किया है, इनसे जानते हैं। हाँ जी बाबूजी, आपने हैंड रेज वैसे किया है या कुछ बात है? चलो वेरी गुड, वैसे किया है इन्होंने तो। हाँ जी बाबूजी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये पूनिया साहब आए हुए हैं, एक बार ये करें भी सोनिया का रिजल्ट सुनवाओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो इनका कोई बात नहीं, 114 किलो वजन है जी आज का। अच्छा कोई बात नहीं। सोनिया जी आप बताओ, आपने क्या क्या रिजल्ट लिया है? नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। मेरा नाम सोनिया है और मैं हिसार से बिलोंग करती हूँ सर। सर न्यूट्रिशन यूज करके और कम्युनिटी यूज करके अब तक अपना 45 किलो वजन कम किया है। और सर जितने भी हेल्थ इश्यू थे, जैसे कि टाइफाइड से स्टार्टिंग हुई थी और उसके बाद थायराइड हो गया था, और थायराइड की मतलब साल्ट सूट नहीं हो रहा था, तो ज्यादा टैबलेट यूज करने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, जैसे कि पित्त की थैली रिमूव करवाती थी सर। ओके। और हार्ट भी पंप नहीं करता था, 110 किलो वेट हो गया था, उसका कारण ये था। और लीवर भी खराब हो गया था सर। और जो रेबुलाइजर होते हैं ना, वो यूज करती थी मैं, सांस लेने में तकलीफ थी मेरे को बहुत ज्यादा। लेकिन जब न्यूट्रिशन यूज किया ना सर, उसके बाद कोई ऐसा कोई हेल्थ चैलेंज मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, एक टैबलेट यूज नहीं करती मैं, अमेजिंग लाइफ है अब। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, न्यूट्रिशन को भी, आपको भी और कम्युनिटी को भी। वेरी गुड। सोनिया जी 45 किलो वजन कम आपने कितने महीनों में किया? सर 11 महीनों में कर लिया था। वाह, और ये इनकी पहले की तस्वीर है, और ये आज की तस्वीर भी, और आपके सामने भी बैठे हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके दे सकते हो आप ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी। तो ये अल्टीमेट इनका रिजल्ट है, पहले ये दूसरी चक्की का आटा खाते थे, अब हमने इनकी चक्की बदल दी है। तो वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और परमात्मा को धन्यवाद देना है सोनिया जी आपने, क्योंकि आपको जब तक परमात्मा खुश नहीं होते आपसे, तब तक हमारी कम्युनिटी में नहीं आ सकता है बंदा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के सेशन में हमने जाना कि कैसे आप लीवर को ठीक कर सकते हैं। हमारा ये आधा पार्ट था। कल हम लोग और ज्यादा डिटेल में लीवर के बारे में जानेंगे, क्योंकि लीवर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और कल हम कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ ऐसी सब्जियां, ठीक है, कुछ ऐसी आदतें, उनके बारे में कल बात करेंगे सुबह के सेशन में, कि कैसे आप अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी संतोष जी ने बताया कि उनको फैटी लीवर भी था और उसके अलावा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो भी आपके लीवर की वजह से ही होती है। जब तक आपका लीवर ठीक नहीं होगा तब तक यूरिक एसिड ठीक नहीं हो सकता है। तो कल के सेशन में हम लोग बहुत ही अल्टीमेट जानकारी रखेंगे, और आपके जितने भी जानकार लोग हैं उन सबको आपने क्या करना है, कल का लिंक जरूर देना है, क्योंकि कल हम लोग आपकी पूरी रसोई बदलने वाले हैं। और जब तक आपकी रसोई नहीं बदलेगी तब तक आपका स्वास्थ्य नहीं बदलेगा। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल चल रहा है तो आप जो है शाम को सवाल कर सकते हैं 7 बजे। उसके अलावा बहुत ही जरूरी जानकारी, एक हमारी माताओं बहनों के लिए स्पेशल सेशन रखा है हमने शुक्रवार को 11 बजे। उसमें कुछ हमारी माताएं बहनें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो पुरुषों के सामने नहीं बता पाती, तो उस सेशन में सिर्फ महिलाएं ही आएंगी, और हमारी लेडीज एक्सपर्ट है, वो आपके तमाम रोगों के बारे में बात करेंगी। आप खुल के उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको सॉल्यूशन देगी कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो उसका क्या समाधान है। तो आपका शुक्रवार को 11 बजे आपने अपने आप को फ्री रखना है, और आपको लिंक जो है उसी दिन आ जाएगा 10 बजे, और उसमें आप अपनी मतलब कारण और निवारण दोनों चीजें आपको मिलने वाली है। हमारी माताओं बहनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है और कई तरह की दिक्कतें हैं,
जिसको वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाती है। तो वो स्पेशल सेशन रहेगा हमारा 1 घंटे का 11 से 12 बजे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सबने अपने आप को शुक्रवार को फ्री रखना है, इन्हीं आशा, उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप अपने जीवन में बदलाव करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट जानकारी दी आपने लीवर के बारे में। और लीवर ही हमारी बॉडी को चला रहा है पूरी को, क्योंकि जो भी खा रहे हैं, आपको सर दर्द है, आपको पेट दर्द है, आपको बुखार है, टेबलेट लीवर में जाती है। आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी विटामिन लेते हैं, टेबलेट लीवर में जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना जरूरी है लीवर को। दूसरा, जो 11 तारीख को हम लोग इवेंट करने जा रहे हैं, वहां पे सिर्फ लेडीज अलाउड है, और उन्हीं लोगों को सेशन में रखा जाएगा जिनका कैमरा ऑन होगा। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है ईश्वर जी, उसमें डिस्काउंट कार्ड बनाना भी जरूरी है। डिस्काउंट कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इनका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है, उसमें उन्हीं को लिंक मिलेगा। और उसके बाद वो भी सिर्फ फीमेल। मेल अगर कोई आना भी चाहे तो सलवार सूट डाल के आ सकता है, वैसे तो एंट्री है नहीं। ठीक है, बाकी वो सेशन फीमेल के लिए ही है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और वो सेशन बहुत अल्टीमेट, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो फीमेल सबके सामने शेयर नहीं कर सकती। तो वहां पर आपको जो है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप अपना सोल्यूशन ले सकते हो। तो अभी समय हो गया है विराम लेने